धृत्यार्तिहं प्रणतबालभक्तिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दमः ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं संस्थातुतममरगणैः व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वान्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रमहं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वागार्थाविवशं प्रक्तौ वागार्था प्रतिपत्तये जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ऋषि शंकर भगवान की जय, श्री पार्वती मैया की जय, श्री गणेश भगवान की जय, श्री कार्तिकेय स्वामी की जय, श्री कुकर्रा मठ की स्थान के सभी देवी देवताओं की, नगर के सभी देवी देवताओं की, श्री शिव महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि शरणम। आइए आज एक बार पुनः चतुर्थ दिवस की द्वितीय वेला में परम पिता परमात्मा भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर की पावन ज्ञानमयी गंगा अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्युत विनंदित गंगधारी भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर की पावन
श्री शिव पुराण की पावन ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे मंचस्थ उपस्थित समस्त विद्युत विप्रगण समुदाय, मां सरस्वती के बीड़ा को जगा रहे मेरे सहयोगी गण, मुख्य यजमान के रूप में विराजित बाबा जी एवं उनकी श्रीमती जी एवं और भी जो मुख्य श्रोता के रूप में विराजित आप सभी, सुदूर नगरों से ग्रामों से पधारे हुए भगवत रसिक वैष्णव श्रोता समुदाय जन, मातृशक्ति माताओं बहनों, नवनियाल बगिया के कुसुम के सरोवर की तरह उगते हुए नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी को आज चतुर्थ दिवस की द्वितीय बेला में इस व्यासपीठ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय करते हुए और अपने बाड़ी को यहीं से प्रारंभ करते हुए और भगवान की पावन गाथा में हमसे प्रवेश करते हैं। भैया कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा को हम गा नहीं सकते हैं, लेकिन हां जितना बन सकता उतना उनके नामों का हम लोग ध्यान जरूर कर सकते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। गाना तो दूर, जब तक ये हाथ पैर है ना, ये शरीर है, तब तक केवल प्रभु को भजा जा सकता है, इसके अलावा कुछ किया नहीं जा सकता। भगवान ने ये शरीर ही इसीलिए दिया है। संत कहते हैं कि पग पवित्र तीर्थ गमन और कर पवित्र कर दान, मुख पवित्र जब होते हैं ले ले हरि का नाम। पग पवित्र तीर्थ गमन, पैरों की शोभा जो है ना, वो पैरों में कुछ पहन लेने से नहीं है। पैरों की शोभा तो केवल भगवान के धाम में जाने से है। बोलो ओम नमः शिवाय। अगर भगवान के धाम, कौन सा भगवान का धाम? अरे भाई, यही जो पांडाल है यही तो भगवान का धाम है ना। कर पवित्र कर दान, हाथों की शोभा सोना चांदी पहनने से नहीं है, दान करने से। दान किसे कहते हैं? पैसा को, धन को, दौलत को या सोना चांदी को? शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि दान पैसे से ही दान किया जाता है। दान का तात्पर्य क्या होता है? दान का तात्पर्य है कि भगवान के मंदिर में जाकर के, और या भगवान की जहां पावन चर्चा हो रही हो, जहां कथा हो रही हो, या भगवान के जहां पर भक्त रह रहे हो, भगवान के जहां पर लाडले रह रहे हो, वहां पर जाकर के अपने हाथों से झाड़ू लगा दो, भगवान के लिए सुंदर माला बना करके पहना दो। यही दान है। हाथों की शोभा तो दान करने से है भाई। मुख पवित्र जब होते हैं, मुख की शोभा बाड़ी से नहीं है। मुख की शोभा तो तभी है जब आप हरि का स्मरण करोगे। शिव को भजे सोई शिव का हो। जो भगवान को भजता, जो शिव को भजता, वो शिव के समान ही हो जाता है। बोलो ओम नमः शिवाय।
तो आओ हम लोग भी अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं ना। जब तक हम अपने मन वाणी को पवित्र नहीं करेंगे तब तक भगवान की पावन चर्चा में, भगवान की पावन कथा में हमारा मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मन जो है ना, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इस समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना समझाओगे मन को कि मेरा मन यहां ना जाए, यहां ना जाए, यहां ना जाए, लेकिन वो वहां जरूर जाएगा। मन को बस में करना कोई किसी के बस की बात नहीं है। और जानते हैं मन के देवता कौन है? आपको ये बता दूं। आज आपने भागवत की कथा सुनी होगी। भागवत की कथा में आपने सुना होगा कि जिस समय पर पूतना जो होती है, जब कन्हैया को लेकर के चली जाती है और पूतना के पास जब पूतना मर जाती है, उस समय जब कन्हैया को मैया जशोदा लेकर के आती है, तो जानते हैं कृष्ण गर्भस्तुते बुद्धि मनः संधारयो दिया। मन की रक्षा करने के लिए मैया जशोदा ने किसको सौंपा था? भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर को, कि बाबा मेरे लाला के मन की रक्षा आप करना। अक्रीडंतम पातु गोविंदम शयानम पातु माधवम। मेरे खेलते हुए लाला की रक्षा, क्रीडंतम पातु गोविंद, भगवान गोविंद जो है वो मेरे खेलते हुए लाला की रक्षा कर। जो बालक खेलते हैं ना, उनकी रक्षा भगवान गोविंद करते हैं। शयानम पातु माधवा। और जब सब सोते हैं ना, जो बालक सोते हैं उनकी रक्षा कौन करते? भगवान माधव करते हैं। लेकिन जो मन की रक्षा है वो कौन करता है? भगवान शंकर करते। बोलो ओम नमः शिवाय। तो भैया मन को स्थिर करने के लिए हमको भी भगवान शिव के पास चलना होगा ना। आइए हम सब मिलकर के भगवान शिव के पास में चलते, चल करके उनसे कहते, भगवान हमारे मन को आप इस पांडाल के अंदर ही रखना, ताकि हम आपके गुणानुवादों को श्रवण कर सके, आपके सुंदर चरित्र को श्रवण कर सके। तो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
उसका क्या होता है? तेरा जन्म मरण बन जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा जन्म मरण बन जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा जन्म मरण बन जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा जन्म मरण बन जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरे बिगड़े मन हो जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरी बिगड़ी बन जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरी बिगड़ी बन जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरी बिगड़ी बन जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पल पल बीता जाए जप ले मुझसे नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः तो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। आपने इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर प्रभु का स्मरण किया है। और जानते हैं इन नामों को लेने के लिए ना, या इस शिव पुराण की पावन कथा को सुनने के लिए बाबा जी बड़े बड़े देवता तरसते हैं। देवताओं के भी भाग्य में भगवान शिव की ये पावन गाथा नहीं है। अभी आप आगे देखेंगे। आपने कल कथा कहां तक की सुनी थी? हम तो भूल ही गए। कल कथा कौन कौन सुना था? हाथ उठाओ। कल कथा कहां तक हुई थी? हाँ? भूल गए? नंदीश्वर, नंदीश्वर की तो कोई बात ही नहीं आई थी कल। नंदीश्वर की कथा तो आई ही नहीं कल, आज आवेगी। कहां तक के सुने थे? हाँ? बंद करो भैया, क्या कह रहे हैं? कहां तक की सुने थे? चंचुला मेरे भाई,
कल की जो आपने कथा सुनी थी ना, चंचुला जो थी माता पार्वती के पास में जाकर के जब उनकी सहेली बन गई थी, सखी बन गई थी, तो चंचुला वहां रुदन कर रही थी कि मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। अब चंचुला का पति कौन था? क्या नाम था उसका? भूल गए? बिंदुक। बिंदुक जो था वो बिंद पर्वत पर पिशाच बनकर के पड़ा हुआ था। चंचुला ने जब माता पार्वती से पूछा तो पार्वती ने ध्यान लगा करके और देखा कि बिंदुक जो है वह एक पिशाच योनि में पड़ा हुआ है। आज जैसे माता पार्वती ने बताया कि तुम्हारा पति जो है वह बिंद पर्वत पर जाकर के पिशाच बनकर के पड़ा हुआ है, तो चंचुला ने जाकर के माता पार्वती के चरणों में पड़ गई थी और पढ़ करके कहने लग गई थी, हे देवी, अगर आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो मेरे पति की मुक्ति कराओ। माता पार्वती भगवान शंकर के पास में पहुंची थी और भगवान शंकर से जाकर के निवेदन किया था। और जैसे निवेदन किया, भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा भक्त था, एक गण था जिसका नाम था तुम्बरु। तुम्बरु को आदेश दिया था कि जाओ, जाकर के चंचुला का पति जो पिशाच योनि में पड़ा हुआ है उसको जाकर के बिंद पर्वत से मुक्त करके लाओ। तुम्बरु के साथ में यह जो चंचुला थी, ततश्चाविर्भू साक्षात् रमाया भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांता विद्युत सौदा मणियता। ये जो बड़ी सुंदर चंचुला थी ना, ये बिंदुक को कथा सुनाने के लिए, उसकी मुक्ति करने के लिए तुम्बरु के साथ विमान पर विराजमान होकर के बिंद पर्वत पर जा रही थी। यहां तक की कथा आपने कल सुना। देखो भाई, जहां पे समझ में ना आए आप लोग पूछ सकते हो। कोई बात अगर समझ में ना आए तो आप खड़े होकर निश्चित होकर पूछ सकते हो, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, कब तक पूछोगे ये भी बताए दे रहा हूं। जब तक मैं यहां पर हूं इस व्यासपीठ पे, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती आप पूछ सकते हो। और जैसे मैं व्यासपीठ से नीचे आया तब कोई मत पूछ देना, क्योंकि मैं भी नहीं बता पाऊंगा। इसलिए मन में अगर कोई शंका हो तो निश्चिंत होकर के खड़े होकर पूछ सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। आज जो है तुम्बरु जो थे ना, इत्यादिष्टो महेशाया गंधर्वेणश्च तुम्बरुः मुदेतीव मनसि भाग्यं निजम वर्णयतो। आज जो है तुम्बरु सुंदर विमान को लिए और विमान को उसमें जो है चंचुला को बैठा दिया और चंचुला को बैठा करके और लेकर के आज कहां जा रहे हैं? उस बिंद पर्वत पर जा रहे हैं। और उस बिंद पर्वत पर जाकर के आज क्यों जा रहे हैं? उस बिंद पर्वत पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर बिंदुक जो है वो पिशाच योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति करने के लिए जा रहे हैं। और वहां पर जाकर के आज जो है सुंदर तुम्बरु भगवान की पावन कथा को श्रवण कराएंगे। और जब श्रवण कराएंगे उस समय वहां पर जो है उसकी मुक्ति हो जाएगी पिशाच योनि से।
इसलिए आज जो है तुमरू के साथ में चंचुला जा रही है, सुंदर विमान पर विराजमान है। आरुह्य सुविमानम सा सत्या तत्प्रिया सा ययौ विंध्याचले स्तोरम यत्रासे नारद प्रियः। और जैसे आज जो है तुमरू आज लेकर के और चंचुला को जब विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे ना, तो वहां से कहीं से नारद जी महाराज नारायण 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 करते हुए बीड़ा को बजाते हुए आ गए। हे ऋषियों, ये सूत जी महाराज, अभी बाबा जी सूत जी महाराज जो है वो सोनकादि ऋषियों को भी कथा सुना रहे हैं। ध्यान देना, जैसे नारद जी पहुंचे नारायण 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 करते हुए, आज बिंदुक ने नारद जी को आया हुआ देखा, देख करके और प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया, ओहो, नारद जी ने से पूछा, बोले भाई, नारद जी ने पूछा बिंदुक से कैसे आना हुआ? बिंदुक तो पिशाच था, नारद जी को पता था कि ये पिशाच है। नारद जी को यह भी पता था कि बिंदुक इस समय कहां पे बैठा हुआ है। नारद जी ने बिंदुक से वार्तालाप किया कि क्यों भाई, कैसे तुम्हारी ये इस गति को कैसे प्राप्त किया? उसने अपना सारा वृत्तांत बताया, और जब सारा वृत्तांत बताया तब नारद जी आज पहुंचे किसके पास? तुमरू के पास। तुमरू ने पूछ दिया, बोले हे नारद जी, कृपा करके आप ये बताएं कि जो तुमरू नामक जो दैत्य है, जो पिशाच है, वो कहां है? इतना जैसे पूछा, आज नारद जी बोल उठे, पिशाचम त्वरितम दिव्या शासनातुम बुर्गर्हता विंध्यम शिवपुराणम सा राधे श्रवयितुम परमा। आहा, आज नारद जी ने जब सब बता दिया कि तुमरू इसी पर्वत पर जो है पिशाच योनि में पड़ा हुआ है, तुमरू ने कहा कि ठीक है, अब तो मुझे उसके निमित्त जो है सुंदर जो है भगवान की पावन कथा शिव पुराण को सुनानी पड़ेगी। और जब मैं शिव पुराण की पावन कथा को सुनाऊंगा तभी लगता है कि इस बिंदुक की पिशाच योनि से मुक्ति होगी। सुंदर जो है वहां पर बड़ा ही सुंदर जो है मंच लगाया गया, और मंच लगा करके आज जो है सुंदर महाराज तुमरू उस सिंहासन पर बैठे, और उस सिंहासन पर बैठ करके और जो है इस पिशाच के लिए सुंदर भगवान की पावन गाथा को गाना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं ना, मिलती है प्रभु की कथा, मिलती है प्रभु की कथा, जिंदगी में कभी कभी, ये हमेशा नहीं मिलती है। जिसके भाग्य का उदय होता है ना, उसी को जाकर के ये कथा मिल पाती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा
जिसके भाग्य में होती है उसी को मिल पाती है। मिलती है प्रभु की कथा, मिलती है प्रभु की कथा, संगत कभी कभी 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 मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, सुनने को कभी कभी मिलती है प्रभु की कथा, संगत कभी कभी मिलती है प्रभु की कथा। जय हो। कपड़ा के मुंह न फेरना इस धर्म मार्ग से, कपड़ा के मुंह न फेरना, इस धर्म मार्ग से, कपड़ा के मुंह न फेरना इस धर्म मार्ग से, कपड़ा के मुंह न फेरना इस धर्म मार्ग से, आते हैं जिंदगी में, आते हैं जिंदगी में, ये चल कभी कभी, ये चल कभी कभी, ये चल कभी कभी, मिलती है प्रभु की कथा, संगत कभी कभी, मिलते है ज्ञान वाणी, सुनने कभी कभी। मिलती है ज्ञान गंगा किस्मत से कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है प्रभु की कथा। ये हमेशा नहीं मिलती है मेरे भाई। आज जो है तुमरू जो है सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो गए, और जैसे सिंहासन पर विराजमान हुए ना, ये कोई मंच नहीं है मेरे भाई। आपको बताऊं, ये जो बना हुआ आप लोग कहते हो ना मंच बन गया, ये मंच नहीं है। मंच तो उसे कहते हैं जिसमें बड़े बड़े नेता आते झूठी गवाही देके और बोलो ओम नमः शिवाय। ये तो व्यासपीठ है, व्यास सिंहासन है, जिसमें जो भी बात बताई जाती है यथार्थ सत्य है, वो जीवन के उपयोगी बातें बताई जाती। ऐसे ही व्यासपीठ लगा, उस व्यासपीठ पर से तुमरू जी महाराज बैठे, और बैठ करके आज जो बिंदुक पिशाच योनि में फंसा हुआ है, उसके निमित्त श्री शिव महापुराण की पावन ज्ञान गंगा को कहना प्रारंभ कर दिया। और श्रोता के रूप में कौन कौन थे? श्रोता के रूप में कौन कौन थे? भृगुर वशिष्ठ चवन सरदवा मेधा तिथिर देवल देव रातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो
मृकंड पुत्रा जित पे पलाना। बड़े बड़े ऋषि वहां पे श्रोता के रूप में आ गए। चंचुला जो थी ना, वो मुख्य यजमान के रूप में बैठ गई। बोलो ओम नमः शिवाय। चंचुला जो थी वो मुख्य यजमान के रूप में बैठ गई। नारद जी बैठ गए, महाराज भृगु ऋषि बैठ गए, च्यवन ऋषि बैठ गए, अत्रि ऋषि बैठ गए। भृगुर वसिष्ठ च्यवन सरदमा मेधातिथिर देवल देवरात। बड़े से बड़े जितने भी बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे ना, वो सब तुम्बरू के द्वारा गाया हुआ यह श्री शिव पुराण की पावन कथा को सुनने के लिए आए। और इतना ही नहीं, बाबा जी जितने देवता थे ना, वो सारे देवता आज जो है अपने अपने सुंदर विमानों को सुसज्जित करके अपने अपने विमानों पर विराजमान होकर के और आकाश मंडल पर आकर के खड़े हुए हैं। आकाश मंडल पर विमानों को रोक करके रखे हुए हैं और वहां बैठ करके सुंदर जो है भगवान शिव की पावन इस पुराण को श्रवण करने लगे। और बड़े ही सुंदर भाव से समाजस्तत् परमोद्भूता तस्याचे भयावहा तेषां शिवपुराणस्य गतानां श्रोतुमादरा। श्रुत्वा शिवपुराणं तु सत्संहितमादरात् बभूवो सुकृतास्ते सर्वे श्रोतारये। शिव पुराण में कितनी संहिताएं हैं? मैंने पहले दिन कथा में बताया था। शिव पुराण में कितनी संहिताएं? 7 संहिता है, 7। इन 7 संहिताओं की जो कथा आपको सुनाई जा रही है, यही कथा महाराज तुम्बुरु ने जाकर के विंध्याचल पर्वत पर उस पिशाच की मुक्ति के लिए, बिंदुक की मुक्ति के लिए गाया था। और इसी शिव पुराण को आप श्रवण कर रहे हैं। देखो भाई, अगर कथा होवे ना, आप लोग सब कथा में तो जाते होंगे, लेकिन कथा से कुछ ना कुछ बात जरूर हमको याद रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कथा सुनो, सुन करके बाहर से भूल जाओ। इस शिव पुराण की कथा से अगर एक बात अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया या याद कर लिया, ये समझ लेना कि आपकी मुक्ति निश्चित है कि होगी। बोलो ओम नमः शिवाय। आपको बताऊं, एक कथा आती है। एक सज्जन थे जो नगर के सबसे बड़े सेठ थे, और वो जब कथा में जाए, लोग उनको आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, भाई सेठ है, सब बुलाते थे। एक दिन वो एक कथा में गए, लोगों ने देखा कि बोले सेठ जी आए हैं, जाओ जाओ जल्दी लाओ अंदर, आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, आइए सेठ जी। सेठ जी गए, जाकर के भागवत जी को प्रणाम किया, शिव पुराण को प्रणाम किया। तब तक घर में दूसरा व्यक्ति बोल उठा, बैठिए सेठ जी, बैठिए सेठ जी, बैठिए सेठ जी। सेठ जी बैठ गए, और जैसे बैठे तो उनको जो है निद्रा आ गई। बोलो ओम नमः शिवाय। सो गए, और जैसे सोए तो ऐसा सोए कि भैया मान लो कि जब तक कथा चली तब तक उनकी समाधि नहीं टूटी। अच्छा, एक बात और बता दूं बाबूजी, जो नींद कथा में आती है ना, वो नींद तो दुनिया में कहीं आती ही नहीं है। बोलो ओम नमः शिवाय। अब एक जगह कथा चल रही थी, वहां पे माता जी आई और हमसे आके कहने लगे, बोले गुरुजी आपके कथा में तो जादू है। हमने कहा क्यों?
बोले गुरुजी मुझे बीमारी है, मुझे नींद नहीं आती है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब तक मेरी बहू मुझको दवा नहीं देती तब तक मैं सो नहीं पाती थी, सोती नहीं बिना दवाई खाए। लेकिन पता नहीं आप कैसी कथा करते हैं कि जब से मैं कथा में आती हूं मुझे इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि मैं पेट भर के सो लेती हूं। कथा में नींद तो आती है। ऐसे उस सेठ जी को भी नींद आ गई। जब नींद आई सो गए, कथा पूरी हो गई। और जैसे व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोले शंकर भगवान की, ऐसे जयकारा थोड़ी लगा कि बगल में बैठी मक्खी भी नहीं बगी। नींद कहां से भागेगी? बोले शंकर भगवान की। और जैसे जयकारा लगा सेठ जी की निद्रा थोड़ी खुली। प्रसाद बांटने वाला आया, उसने कहा लीजिए सेठ जी, लीजिए सेठ जी। सेठ जी ने प्रसाद लिया, फिर सो गए। और जैसे सो गए तब तक भर में वहां से जो गद्दा उठाने वाला आया, उसने कहा उठिए सेठ जी जाइए, हो गई कथा। और सेठ जी वहां से उठे और चले गए। जैसे घर पहुंचे पत्नी ने पूछा कहिए आज की कथा में क्या सुने? सेठ जी बोले आज तो मैं कुछ सुन ही नहीं पाया। अरे कुछ तो सुने होगे। सेठ जी ने कहा क्या बताऊं देवी, कथा तो बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे कहा आइए सेठ जी, आइए सेठ जी। मैं गया और जा करके मुझे बोल दिया बैठिए सेठ जी। मैं बैठ गया, मुझे नींद आ गई। फिर गद्दा उठाने वो प्रसाद बांटने वाले आए, उन्होंने कहा लीजिए सेठ जी। मैंने लिया प्रसाद। और फिर गद्दा उठाने वाले आए तो बोले उठिए और जाइए सेठ जी। इतना ही सुना। क्या क्या सुना? आइए, बैठिए, लीजिए और जाइए, ये 4 शब्द सुने। रात्रि में सेठ जी सो रहे थे, कुछ चोर आए चोरी करने के लिए। जहां सो रहे थे वहीं पे खिड़की थी, दरवाजा, खिड़की खुली हुई थी। उस समय चोर आए, आकर के खिड़की से झांकने लग गए अंदर को। सेठ जी तो गहरी निद्रा में सो रहे थे। और कहते हैं ना कि व्यक्ति सोते 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 जो बोलने लग जाता है उसको क्या कहते हैं? अपने आप स्वप्न में कुछ स्वप्न देखता हूं, मुझसे बोलने लग जाता, कुछ भी बोलता रहता। सुना है आप लोगों ने? सोते हुए व्यक्ति को बोलना, गहरी निद्रा में सो रहा हूं बोलने लग जाए। तो सेठ जी वही स्वप्न देख रहे कि मैं कथा में गया हूं तो वो लोग कह रहे हैं आइए 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 आइए। अब चोर तो झांक रहे थे खिड़की से, सेठ जी बोल उठे आइए 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 आइए। चोरों ने सोचा तो सेठ ने देख लिया है, अगर नहीं जाते हैं तो गड़बड़ बात है, क्या कर। दरवाजा खोल के चोर पहुंच गए सेठ जी के पास। सेठ जी ने दूसरा कौन सा शब्द सुना था? कौन सा सुना था? बैठिए। जैसे सेठ जी के पास ये चोर पहुंचे, सेठ जी ने कहा बैठिए 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 बैठिए। बेचारे चोर तो आए तो चोरी करने बैठ गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी अब कथा हो गई, अब तो जो है प्रसाद बट रहा है, प्रसाद ले रहे हैं। वो कह रहा लीजिए लीजिए लीजिए। सेठ जी ने कहा भाई लीजिए लीजिए लीजिए। तब तक घर में चोरों ने जितना धन था सब ले लिया, अलमारी खोल खोल के ले लिया और ले करके आके सेठ जी के पास खड़े हो गए। सेठ जी फिर से स्वप्न देख रहे हैं कि गद्दा उठाने वाला आया, कह रहा जाइए जाइए जाइए। सो सेठ जी स्वप्न में बोल उठे जाइए 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 जाइए। अब क्या था? जितना धन था उसको लेकर के चोर चले गए। जब चोर चले गए, सुबह सेठ जी की निद्रा खुली, देखा तो अलमारी खुली। क्या करें?
अब तो हल्ला मच गया पूरे नगर में कि सेठ जी की यहाँ चोरी हो गया, सेठ जी की यहाँ चोरी हो गया, सेठ जी की यहाँ चोरी हो गया। इधर ये जो चोर थे ना, ये क्या सोचने लग गए, ये सोचने लगे अरे देखो सेठ बड़ा चालाक है, वो हमको जान गया कि हम चोर हैं, और हम अकेले तो थे नहीं, हम तो 3-4 थे और सेठ अकेला था। कितनी बुद्धिमानी से काम किया उसने। सुनो भाई, हमको तो ऐसा लगता है कि सेठ हमको पहचान गया कि हम चोर हैं, इसलिए उसने बड़े प्रेम से बुलाया और बैठाया और बैठा करके अपना धन दिया और कह दिया जाओ। अगर वो मना करता तो हम उसको मार देते, लेकिन वो तो हमको पहचानता, निश्चित है कि वो जा करके पुलिस के पास में पहुंचेगा और आज हमको वो पिटाई लगवाएगा, बंद करवा देगा। एक काम करो, हमने गलती तो किया, जितना धन है ना उसका डबल कर लो और डबल करके चलो लेके चलते हैं सेठ के पास और कह देंगे महाराज हमसे गलती हो गई, आप किसी से कहना मत, आप तो डबल रख लो। चोरों ने ऐसा ही किया, धन लिया, लेकर के सेठ के पास से पहुंचे, बोले महाराज हमसे गलती हो गई, हमको क्या पता कि आप हमको पहचानते हैं, नहीं तो आपके यहाँ हम जाते ही नहीं। ये लो, आप तो आज 1 किलो सोना चुराए थे, हम आपको 2 किलो दे रहे हैं, लेकिन किसी से कहना मत। सेठ का खोया हुआ धन वापस, वो भी डबल। ये बताओ इस कथा को सुनाने का मेरे तात्पर्य क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या अगर आज सेठ अगर कथा सुनने न गए होते और आइए लीजिए, आइए बैठिए, लीजिए जाइए, अगर ये 4 शब्द अगर उनके कानों में न पड़े होते तो क्या आज सेठ का कोई धन बच पाता? नहीं बच पाता, वो तो गया सो गया। लेकिन भैया कथा में अगर एक शब्द भी अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अपने जीवन में उतार लेना, वो निश्चित है आपकी मुक्ति कर देगा। आज जानते हैं बड़े से बड़े ऋषि मुनि आया करके अपने अपने विमानों पर विराजमान होकर के, देवता अपने अपने विमानों पर विराजमान होकर के और सुंदर भगवान की पावन शिव पुराण की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। और उसी समय क्या होता है, ये जो बिंदुक जो पिशाच योनि में पड़ा हुआ था ना, दिव्य रूपो बभूवासु गौरवर्णासितांशुका सा पिशाचो महापुण्यम श्रुत्वा शिवपुरा विधूय कलुषं सर्वं जहो पैशाचिकं वपुः। जैसे ही 5 दिन की शिव पुराण की पावन कथा व्यतीत हुई, 5 दिन निकले, ये जो पिशाच था ये बड़ा ही सुंदर स्वरूप धारण करके, स्वरूपवान होकर के और आकर के महाराज तुम्बरू के सामने, व्यासपीठ के सामने आकर के और खड़ा हो गया। तो जैसे खड़ा हुआ, बिंदुगा सोपि दिव्यात्मा सुविमान स्थिता सुखी स्वकांता पार्श्वा शुभे तो विखस्थितः। बिंदुक ने जाकर के प्रणाम किया है तुम्बरू को, और महाराज तुम्बरू से कहने लग गया, बिंदुक हे महाराज आप इस शिव पुराण की पावन कथा को संपूर्ण रूप से मुझे श्रवण कराए और जिसके कारण मुझे पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। सारे देवता आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लग गए। अरे जब तक ये पिशाच था, जब तक ये शिव के परम सानिध्य में नहीं आया था, तब तक तो इससे, इस पिशाच से देवता भी डरते थे। लेकिन आज मुक्ति हो जाने के कारण
सारे देवता आकाश मंडल से पुष्पों के सुंदर वर्षा कर रहे हैं, शंख बज रहे हैं, भेरियां बजाई जा रही हैं, दुंदुबियां बजाई जा रही हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, शंख भेरिया नक दुंदुबी। उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज बिंदु जो पिशाच योनि में था, वो पिशाच योनि से मुक्ति पाया किसके कारण? श्री शिव पुराण की पावन कथा के कारण। और तब तक पर में जब सूत जी महाराज ने इतना बताया, शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज एक बात समझ में नहीं आई, आप ये बताएं कि जो है बिंदु तो पिशाच योनि में था, उसकी मुक्ति हुई, तो ये तो बात अच्छी है, लेकिन देवताओं ने पुष्पों की वर्षा क्यों की? अरे भाई वो तो देवता बिंदु को चढ़ाना चाहिए देवताओं के ऊपर पुष्प, लेकिन देवताओं ने पुष्पों की वर्षा बिंदु के ऊपर क्यों किया, उस पिशाच के ऊपर क्यों किया? श्री सूत जी महाराज कहने लग गए, बोले ऋषियों, ये जो संत होते हैं ना, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है मेरे भाई। आज इनको बड़े सहज भाव से बता रहे हैं। बात ये थी कि देवताओं ने पुष्पों की वर्षा इसलिए किया क्योंकि आज अगर बिंदु अगर बुरे कर्मों को ना किया होता, आज अगर ये बुरे कर्म को ना करता, तो आज ये पिशाच नहीं बनता, और अगर आज ये पिशाच नहीं बनता तो निश्चित है कि ये जो तुमरू जी महाराज भगवान की शिव गाथा को श्रवण करा रहे हैं, ये शिव पुराण की पावन गाथा को, शिव पुराण की पावन कथा को श्रवण करने को हमको नहीं मिलता। इसलिए देवता प्रसन्न थे। हे तुमरू, आज जो आपने कथा सुनाई है शिव पुराण की, इससे तो तुम आज बिंदु का उद्धार तो हुआ ही, साथ में ही हम सारे देवताओं का भी भाग्य उदय हो गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, आज हमारा भी भाग्य का उदय हुआ है। इसलिए सारे देवताओं ने इस बिंदु के ऊपर जो है पुष्पों की वर्षा किए हुए हैं। और इतना ही नहीं, सुसकृते महेशेना पर्वत्या च बिंदुका स्वगणश्च कृत्या प्रीता सा भावाधिर्जा सखी। ओहो, आज जानते हैं बिंदु पहुंचा कहां? तुमरू के पास, और जाकर के तुमरू के चरणों को पकड़ लिया, और चरणों को पकड़ करके आज जो है बड़ी सुंदर प्रार्थना करने लग गया। क्या प्रार्थना? मुझ चरणों से लगा ले, हो मुझ चरणों से लगा ले मेरे भोले डमरू वाले, मुझ चरणों से लगा ले भोले डमरू वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे भोले डमरू वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे भोले डमरू वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम डमरू वाले। ऐसे नहीं, सुंदर हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए, वो मुझ चरणों से लगा ले मेरे भोले डमरू वाले, मुझ चरणों से लगा ले भोले डमरू वाले।